कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन को देखते हुए, पॉपुलेशन की डायनामिक्स को देखते हुए, डेमोग्राफिक जब हम प्रोफाइल्स की जो हम देखते हैं, डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक्स को जब हम देखते हैं, तो पॉपुलेशन की तरफ जब हम आए, उसके कॉम्पोजिशन की जब बात करें, ये स्ट्रक्चर की बात करता है। पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन इन फैक्ट डिस्क्रिप्शन है ऑफ अ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स which exist in any population in any geographical nation। दुनिया के कई ममालिक हैं, हम सबको मालूम है, 200 प्लस दुनिया में कंट्रीज हैं। बहुत सी ऐसी कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशंस ने जो है वो रिकग्नाइज किया हुआ है। हर मुल्क की अपनी जोग्राफियाई अहमियत है, हर मुल्क की अपनी पॉलिटिकल डाइवर्सिटी है, कल्चर डाइवर्सिटी है, हर मुल्क की अपनी, इवन पॉपुलेशन के अंदर जो है वो हमें वैरायटी एंड डाइवर्सिटी नज़र आएगी। बहुत से ममालिक में हमें नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा, बहुत से ममालिक में हमें सेक्स, रिलीजन, इस तरह से जेंडर डाइवर्सिटी, एथनिक डाइवर्सिटी, लैंग्वेज के ऊपर हमें ज़्यादा डाइवर्सिटी नज़र आएगी। कुछ ऐसे ममालिक भी होंगे जहाँ पे जब कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन की बात होगी तो ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको नज़र नहीं आएगी। डेमोग्राफिक के एनालिस्ट जो होते हैं, पॉपुलेशन स्टडीज़ पे बात करने वाले लोग, पॉपुलेशन डायनामिक्स पे बात करने वाले लोग, they really keep a very vigilant eye on any change in the population composition, which does happen, जो कि होता भी है, and which can happen due to many reasons। वो किसी भी वजूहात की वजह से हो सकता है, वो कोई जोग्राफियाई तब्दीलियाँ हो सकती हैं, वो माइग्रेशन हो सकती है, वो कोई ऐसी वहाँ पे कोई आफत आ सकती है जिसकी वजह से कॉम्पोजिशन के अंदर एकदम चेंज आएगा। पुराने दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम का हमारा आप तबलीग करते थे और इस्लाम को आप लेके आ रहे थे दुनिया के अंदर, तो बहुत सी आपको ऐसी मिसालें जब मिली, जब जंगें होती थी मुसलमानों की यहूदियों के साथ और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के साथ, तो एक पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंदर एक चेंज आ जाता था जब बहुत से मर्द शहीद हो जाते थे। यही वजह है, इस एक सर्टेन वजह की वजह से इस्लाम में इवन 4 शादियों की इजाज़त दे दी गई और ये एक लीगल जो है रूल बना, एक कानूनी चीज़ बनी, शरई चीज़ बनी दुनिया के बहुत से ऐसे मुल्कों में जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। तो यहाँ से आप अंदाज़ा कीजिए कि पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जो है वो इवन आपको हम बहुत सी तब्दीलियों की तरफ लेके जाएगा। लीगल तब्दीलियाँ जो हैं वो इसके अंदर हो सकती हैं। बहुत सी कंट्रीज इसके ऊपर जो है वो डिफरेंट सर्टेन स्टेप्स लेंगे एज पर दी सर्टेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट सर्टेन पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिस्क्रिप्शन है पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द करेक्टरिस्टिक्स, फॉर एग्जांपल एज, सेक्स, लैंग्वेज, कास्ट, एथनिसिटी, इसके ऊपर ये एक डेफिनेशन आपके सामने है। बोंग, एडर्टन एंड बैरेट 2010 में उन्होंने इसके ऊपर बात की। these are often compared over time using population pyramid। डिफरेंट टाइम्स के अंदर 5 साल बाद, 10 साल के बाद ऐसे पैरामिड्स बनाए जाते हैं जिसके अंदर हम कंपेयर कर सकते हैं। जब हमने एक सर्टेन रेशो ले ली, स्टैटिस्टिकल हमने रेशो ले ली कि 2010 में फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के अंदर फीमेल्स की तादाद इतनी ज़्यादा थी, तो क्या 5 साल के बाद भी जब अगर आपने आबादी को काउंट किया है तो फीमेल की तादाद उतनी ही है? 2010 के अंदर ये एथनिक ग्रुप्स मौजूद थे, तो क्या 2020 के अंदर उसी रेशो में एथनिक ग्रुप आपके मुल्क के अंदर मौजूद हैं? ये तमाम चीज़ें वक्त के साथ साथ तब्दीली मांगती है। चेंज के बारे में कहा जाता है चेंज इज़ द चेंज आता रहता है। जहाँ पे चेंज नहीं आता वहाँ पे स्टैटिक आपकी ज़िंदगी जो है वो हो जाती है। एलिमेंट पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन की अगर हम बात करें, दे आर डिफरेंट एलिमेंट जिसके ऊपर बात की जा सकती है। दे आर नंबर ऑफ एलिमेंट, बट दीज आर द सिग्निफिकेंट एलिमेंट जिन पे हम बात कर सकते हैं। मैं आपको समझा सकती हूँ कि वो कौन से ऐसी एलिमेंट्स हैं जिनको डेमोग्राफर्स और पॉपुलेशन स्टडीज़ के लोग देखते हैं। कॉम्पोजिशन ऑफ एज पे बहुत देखा जाता है, इसको पॉपुलेशन के अंदर देखा जाता है। कॉम्पोजिशन बाय सेक्स, कॉम्पोजिशन बाय कास्ट, कॉम्पोजिशन बाय लैंग्वेज, कॉम्पोजिशन बाय एथनिसिटी एंड कॉम्पोजिशन बाय रिलीजन। अब इस पे हम आगे डिटेल में बात करेंगे। चेंज इन एनी वन ऑफ द डेमोग्राफिक processes yield equally important information about how population are composed, that is their structure। स्ट्रक्चर के अंदर तब्दीली रियासत को, स्टेट को, पॉलिसी मेकर्स को, प्लानर्स को, किसी भी किस्म की पॉपुलेशन कॉम्पोजिशन के अंदर जो तब्दीली है ये उनको मजबूर करेगी, उनको बताएगी, उनके लिए गाइडलाइन देगी, उनको एक पाथवे देगी। अगर ये सारी चेंजेस जो पॉपुलेशन स्ट्रक्चर के अंदर आ रही हैं
वो हमारे सामने मौजूद होंगी और हमें पता होगा कि एथनिसिटी पॉइंट ऑफ व्यू से नाउ दिस इज़ द चेंज and then demographic are going to write about it why this change has occurred in such and such country. As per the age structure is concerned, this change has happened in the past 10 years. What have been the reasons? People are going to write about it. We're going to get information on that. So there is a change in the language. उर्दू बोलने वालों की तादाद कम हो रही है, इंग्लिश स्पीकिंग की शहरों में पाकिस्तान की तादाद ज़्यादा हो रही है. फॉर एग्जाम्पल, इसके ऊपर कितने ही अगर आप देखें तो ऐसे कल्चर एलिमेंट्स हैं, ऐसे सोशल एलिमेंट्स हैं जो हमें इस बात की तरफ लेके जाएंगे व्हाई दिस इज हैपनिंग, व्हाई देयर आर लेस पीपल हु आर स्पीकिंग उर्दू इन द अर्बन सिटीज ऑफ पाकिस्तान एंड व्हाई देयर इज अ इंक्रीज अमंग दोज पीपल हु आर स्पीकिंग इंग्लिश इन पाकिस्तान. तो इसके ऊपर आप देखें कितने सोशल कंपोनेंट्स जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं. तो ये सारे पॉपुलेशन के कॉम्पोजिशन के जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो चेंजेस हैं, वी रियली नीड टू नो, ताकि हम लोग एक प्रॉपर प्लानिंग की तरफ जा सकें, हमें उसके रीजंस मालूम हो सके, मुआशी समाजी रीजंस मालूम हो सके और कोई भी स्टेक एक लाया अमल तैयार कर सके कि मुल्क को आगे कैसे लेकर चलना है.